जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध किस मैदान में हुआ था और उस मैदान का नाम कुरुक्षेत्र है। ये भी हम सभी जानते हैं, जिसमें पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। इसी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि महाभारत का ये युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? कोई और मैदान उसके लिए क्यों नहीं चुना जाया? तो आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। महाभारत का ये युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ माइथोलॉजिकल यात्रा में। तो दोस्तों, महाभारत का ये युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, इसका उत्तर कई ग्रंथों की कथाओं में मिलता है, और जिसमें से 3 कथाएं सबसे प्रमुख मानी गई हैं। तो दोस्तों, पहली कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के पूर्वज यानी राजा कुरुक्षेत्र भूमि की जुताई कर रहे थे, तो तब इंद्रदेव वहां पहुंचे और उन्होंने राजा कुरु से पूछा कि हे राजन, कि आप इस भूमि की जुताई क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, कि मेरी एक इच्छा है कि जो भी इस भूमि पे मारा जाए वो सीधा बैकुंठ धाम जाए। ऐसा सुनकर इंद्रदेव मुस्कुराए और स्वर्गलोक को वापस लौट गए, और वहां पहुंचकर उन्होंने ये सारी बातें ब्रह्मा जी से कही। और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे इंद्र, कि तुम एक बार फिर से गुरु के पास जाओ और कहो कि आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, किंतु अगर कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य अन्न जल त्याग कर या फिर युद्ध के दौरान इस भूमि पर मारा जाता है या फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवराज इंद्र फिर से कुरु के पास गए और सारी बातें बताई, और उनकी बातें सुनकर कुरु बोले कि ब्रह्मा जी ने जो भी बातें कही हैं वो मुझे स्वीकार हैं और ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन सब चीज़ों की जानकारी भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही ज्ञात थी, और इसीलिए युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। जबकि दूसरी कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लगभग निश्चित ही हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण को ये बात सताने लगी कि युद्ध के लिए कौन सी ऐसी जगह सही रहेगी कि जहां पर भाई भाई युद्ध कर सकें और उनमें संधि के बिना युद्ध समाप्त भी हो जाए। यही जानने के लिए उन्होंने अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में जानकारी लेने के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद उनमें से एक दूत लौट कर भी आया और उन्होंने श्री कृष्ण से बोला कि हे वासुदेव, मैंने एक ऐसी जगह देखी है जो कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो उन्होंने उस दूत से पूछा कि हे वत्स, एक बात बताओ। तो उन्होंने ऐसा वहां पर क्या देखा कि जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ये युद्ध के लिए उपयुक्त जगह है? तो दोस्तों, वो दूत बोला कि हे वासुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार जब मैं युद्ध भूमि की खोज करते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचा, तो वहां पर मैंने देखा कि 2 भाई आपस में खेत के लिए लड़ रहे हैं। तो बड़ा भाई छोटे भाई को टूटे हुए मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका छोटा भाई बार बार पानी रोकने से मना कर रहा था। ये सुनकर उसका बड़ा भाई बहुत गुस्सा हो गया और उसने छोटे भाई को चाकू से मार दिया और उसकी लाश से ही टूटे हुए मेढ़ के पानी को रोक डाला। हे प्रभु, ये देखकर मैं समझ गया कि कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के लिए यह भूमि उपयुक्त होगी। दूत की बातें सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि कुरुक्षेत्र भूमि के संस्कार के कारण भाई भाई में कभी भी संधि नहीं हो सकती, भले ही लाशों के ढेर ही क्यों न लग जाए। तभी उन्होंने ये युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा कर डाली। तो दोस्तों, इन दोनों कथाओं के अनुसार एक तीसरी कथा भी है जो कि श्रवण कुमार से संबंध रखती है, जिसके अनुसार एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा के भ्रमण के बाद एक बार श्रवण कुमार के मन में विचार आया, क्यों ना माता पिता को पैदल चला लिया जाए। यही सोचकर श्रवण कुमार ने कांवड़ नीचे रखी और माता पिता से कहा
कि माता पिताजी थोड़ा सा पैदल चल लीजिए, और उनके कहने पर अंधे माता पिता अंधे होने के बावजूद पैदल चलने लगे। और जब वो कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बेटे, जितना जल्दी हो सके इस भूमि को पार कर लो। जिसकी वजह से वो दोनों तेजी से चलने लगे, जिसकी वजह से उन दोनों के पैरों में छाले पड़ने लगे। ये देखकर श्रवण कुमार को मन ही मन दुख होने लगा और उन्होंने फिर से माता पिता को कांवा में बिठा लिया। तब उनके माता पिता ने कहा कि बेटे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये भूमि ही ऐसी है कि इस भूमि पर बहुत समय पहले मैं नामक असुर रहा करता था और उसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला। तब से इस भूमि के संस्कार ही ऐसे हो गए हैं। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार भी पाया गया है कि अगर कोई भी इस भूमि पर यानी कुरुक्षेत्र पर मृत्यु लोक को प्राप्त होता है तो वो दोबारा उसको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, यही कारण है भगवत गीता के श्लोक 1 में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आए गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना पाएं।